हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुलेज। पिछले क्लास में हम लोगों ने मगध के बारे में जाना कि मगध का उत्कर्ष किस तरीके से हुआ। मगध में हम लोगों ने जाना था कि इसमें 5 वंशजों ने शासन किया। पहला प्राचीन वंश, जिसके नाम की जानकारी नहीं मिलती है, उनके जो संस्थापक थे बृहद्रथ थे। उसके बाद हर्यंक वंश आए, उसके बाद शिशुनाग वंश आए, उसके बाद नंद वंश आए। और यही जो नंद वंश था, इस नंद वंश के जो आखिरी शासक थे घनानंद, जब इनका शासन भारत के मगध में था, उसी समय हमें सिकंदर का आक्रमण देखने को मिलता है, जो ग्रीक से आता है, जो यूनान से आता है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे कि सिकंदर भारत पर आक्रमण किस तरीके से करता है और उसके आक्रमण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सिकंदर की बात करने से पहले सबसे पहले हमारे मन में यही सवाल आएगा कि क्या सिकंदर ही वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत पर आक्रमण किया था? क्या भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी सिकंदर ही था? तो हमारा आंसर होगा नहीं, इससे पहले भी भारत पर आक्रमण हुए। तो सिकंदर के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत पे विदेशी आक्रमण का सीरीज किस तरीके से था, उनकी श्रृंखला किस तरीके से थी, भारत पे आक्रमण वे किस सीक्वेंस में किए थे। तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण की श्रृंखला क्या है? तो सबसे पहले भारत पे ईरानियों ने आक्रमण किया था, और इन्हें हकामनी भी कहते हैं और फारसी भी कहते हैं। ईरानी में कुछ शासक हुए जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। वे थे साइरस द्वितीय, डेरियस और छहयास। ईरानी के बाद भारत में यूनानियों ने आक्रमण किया, जिसमें हमें सिकंदर देखने को मिलता है, एक महान शासक सिकंदर। आगे बात करें तो यूनानियों के बाद हिंद यूनानी ने आक्रमण किया। हिंद यूनानी के बाद शक ने किया। शक के बाद पल्लव आए। पल्लव के बाद कुषाण आए। कुषाण के बाद हून आए। हून के बाद अरब आए। अरब मुस्लिम जो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करते हैं। जो मोहम्मद बिन कासिम होता है, वह पहला अरब मुस्लिम होता है जो भारत पे आक्रमण करता है 712 ईस्वी में। उसके बाद अरब मुस्लिम के बाद गजनवी लोग आक्रमण करते हैं। उसके बाद गौरी आते हैं। उसके बाद पुर्तगाल देखने को मिलते हैं। पुर्तगाल के बाद अंग्रेज देखने को मिलते हैं। इनके बीच में डच लोग भी आते हैं। तो इस तरीके से भारत पे विदेशियों का आक्रमण होता है और यही सीरीज चलता है। इससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि भारत में किस तरीके से विदेशी आते हैं और आक्रमण करते हैं। अब यहाँ से हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो आक्रमण हुआ ईरानियों का हुआ, जिसमें हमें साइरस द्वितीय, डेरियस और छहयास जैसे शासक देखने को मिलते हैं। इसके बारे में हमें ज़्यादा विशेष बात नहीं करनी है। इसके आगे जो यूनान ने आक्रमण किया, हमें इसके बारे में बात करनी है। यूनान में किसने किया? तो सिकंदर। यूनान के सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। तो चलिए अब हम लोग सिकंदर की बात कर लेते हैं। सिकंदर की बात करें तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। मैसेडोनिया में हुआ, जिसे मकदूनिया भी कहते हैं, इसे ग्रीक भी कह सकते हैं और यूनान भी कह सकते हैं। तो सिकंदर का जन्म कब हुआ? 356 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ? मकदूनिया में हुआ, या फिर मैसेडोनिया में हुआ, या फिर ग्रीक में हुआ, या फिर यूनान में हुआ। आगे बात करें तो इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था और इनके गुरु का नाम अरस्तु था, जिसे अरिस्टोटल भी कहते हैं। और जब सिकंदर का जन्म हुआ तो वह बचपन से ही बहुत साहसी, बहुत बहादुर था। उसके अंदर एक अच्छे शासक बनने के सभी गुण दिखते थे। तो वह जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति आई। तो सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। उसने अपने पिता से एक बात शेयर की, एक बात अपने पिता के सामने रखा कि पिताजी, हम जब एक शासक बनेंगे तो हम पूरा विश्व विजय करेंगे, पूरे विश्व को जीत लेंगे और एक बड़ा साम्राज्य का विस्तार करेंगे। और सिकंदर की बातें सुनकर उसके पिता बहुत खुश होते हैं और उसके पिता सिकंदर से बोलते हैं, सिकंदर को कहते हैं, देखो बेटा, बड़े बड़े सपने देखने से नहीं होता है। सपने देखने के साथ साथ उसे करने की तुम्हारे अंदर ललक भी होनी चाहिए। तुम्हें उस सपने को पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और अपने सपने के प्रति ईमानदार होना होगा। तुम्हारी नज़र हमेशा तीर की नोक पे होनी चाहिए। जब तीर चलाते हैं तो तुम्हारी नज़र हमेशा तीर के नोक पे होनी चाहिए,
तभी तुम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो। और यही बात हम लोगों के साथ भी लागू होती है, आपके साथ, हमारे साथ, हम सभी के साथ यही बात लागू होती है जो बात सिकंदर के पिता सिकंदर को समझाते हैं। सपने देखना अच्छी बात है, बड़े बड़े सपने देखना चाहिए, लेकिन बड़े बड़े सपने देखने से ही सिर्फ सपने पूरे नहीं होते हैं, उसके पीछे बहुत मेहनत करना पड़ता है और वो मेहनत नहीं किए बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। कई बार हम लोग बहुत बड़े बड़े सपने देख लेते हैं और जब पूरा करने का समय आता है तो हम अपने परिस्थितियों को गलत ठहरा देते हैं कि हमारी परिस्थिति ऐसी हो गई थी, हमारे पास सिचुएशन ऐसा था, इस वजह से हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक बात याद रखिए दोस्तों, अगर जीवन में आपको तकलीफ मिल रही है, आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, भगवान आपको कष्ट दे रहे हैं, ईश्वर आपको तकलीफ दे रहे हैं, तो आप खुश होना। खुश इसलिए होना कि कष्ट मिलने का मतलब आप ये समझना कि भगवान मेरा टेस्ट ले रहा है, भगवान मुझे कुछ बड़ा देने वाला है। और बड़ा देने वाला है तो भगवान बेवकूफ़ तो होता नहीं है, इतने बड़े संसार को चला रहे भगवान, तो ये तो मूर्ख है नहीं। तो कुछ बड़ा देंगे तो उस बड़ा को तुम संभालने के लायक हो कि नहीं, तुम्हारे पास क्षमता है कि नहीं कि जो वो देने वाले हैं वो तुम रख सकते हो संभाल के कि नहीं। तो उस क्षमता को चेक करने के लिए, उस क्षमता का टेस्ट लेने के लिए ही भगवान तकलीफ देते हैं। तो जब आपको तकलीफ हो या कष्ट हो तो आप समझना कि कुछ आप बड़ा करने वाले हो, भगवान मुझे तैयार कर रहा है, कुछ हमें जिम्मेदारी देने वाला, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। गॉड हैज़ गिवन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग बिग इन योर लाइफ। तो भगवान उसी को तकलीफ देता है जिससे वह कुछ करवाना चाहता है, जिससे कुछ बड़ा करवाना चाहता है। अगर आपको शासन चलाने दे दिया जाए और आप में वो क्षमता ही नहीं है तो सब तो ले दे के बैठ जाओगे, तो तुम क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान अगर आपको परेशानी में डाल रहा है या आपके साथ कोई कष्टदायक कुछ हो रहा है तो आप समझना भगवान मुझे कुछ बड़ा काम करने के लिए तैयार कर रहा है। तो तकलीफ को पार करते हुए आगे बढ़ना है और जो सपने आपने देखे हैं उस सपने को फोकस करते हुए बस आगे की ओर चलते जाना है। जितना बड़ा तकलीफ आगे उतनी बड़ी सफलता। यहीं पे देख लीजिए ना, थोड़ा कम मेहनत करते हैं तो छोटा एग्ज़ाम निकलता है, छोटा एग्ज़ाम निकलता है तो छोटी जॉब मिलती है, तो छोटा नाम होता है। थोड़ा और ऊपर जाते हैं, बड़ा मेहनत करना पड़ता है, बड़ा जॉब निकलता है तो थोड़ा बड़ा नाम होता है। और मेहनत करते हैं, जब यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत कष्ट सहना पड़ता है, लेकिन जब उसको हम हासिल कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा नाम होता है कि आपने यूपीएससी क्रैक किया। तो इसी तरीके से जितना ज़्यादा कष्ट आपको ईश्वर दे रहा है, आप समझना कि भगवान उतना बड़ा मुझे अवसर देने वाला है, क्योंकि भगवान उसी को कष्ट देता है जिससे वो कुछ करवाना चाहता है, जिससे कुछ बड़ा करवाना चाहता है। तो अगर आपको कष्ट है, तकलीफ है, तो समझना भगवान ने आपको चुन लिया कुछ बड़ा करने के लिए। बस वो कष्ट को पार कीजिए, भगवान के टेस्ट को पार कीजिए, तो भगवान आपको वो सारी चीज़ें दे देंगी जिसके आप हकदार हो। तो चलिए दोस्तों, अब आगे हम टॉपिक की बात करते हैं। तो इसी तरीके से सिकंदर जो सपने देखा, उसने सिर्फ सपने देखा नहीं, सिकंदर से हमें सीखना चाहिए। उस सपने को करने का उसके अंदर हिम्मत भी था, जज्बा भी था, और इसके लिए वह कड़ी मेहनत भी किया। और सिकंदर ने मेहनत करके बहुत बड़े हिस्से को जीत लिया। और सिकंदर ने मिस्र, इराक, ईरान जैसे बहुत सारे क्षेत्र को जीत लिया, बहुत बड़े भाग को जीत लिया। और सिकंदर का सपना ही था कि वह विश्व विजय करे, पूरे विश्व को जीते। और विश्व विजय करने का जो उसका सपना था वह उस ओर चल दिया, उसने उस ओर अपना कदम बढ़ा दिया था और काफ़ी हिस्सों को वह जीत चुका था। अब उसकी नज़र भारत की ओर पड़ी। भारत की ओर नज़र उसे दो कारणों से पड़ी। पहला कारण, वह तो विश्व विजय करना चाहता था, तो हर एरिया को जीतना चाहता था। विश्व विजय करने का मतलब क्या? पूरे विश्व को जीतना है, तो विश्व के अंदर भारत भी आता था, तो उसे भारत को भी जीतना था। तो पहला कारण तो था कि उसे विश्व विजय बनना था, तो इसलिए वह भारत की ओर आया। दूसरा कारण कि जब यूनान से पहले ईरानी लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था तो उन्होंने एक हवा बना दिया था। पूर्वी ओर यानी भारत की ओर बहुत बड़े बड़े महासागर हैं, तो उस क्षेत्र को जीत पाना और उस महासागर तक पहुंच पाना बहुत ही नामुमकिन वाली बात है, असंभव वाली बात है। और जब ये बात सिकंदर के पास पहुंची तो सिकंदर के मन में लालसा जग गई
वे पूर्वी के महासागर को देखना चाहते थे, जानना चाहते थे कि वह क्या है, किस तरीके का है। उस क्षेत्र को वह जीतना चाहते थे। इसलिए उसका पूरा ध्यान भारत की ओर चल दिया कि वह भारत की ओर आक्रमण करेंगे और भारत को जीतेंगे। तो सिकंदर विश्व विजय करने का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के साथ वे भारत की ओर आक्रमण करने के लिए चल देते हैं। अब जब सिकंदर भारत की ओर आता है आक्रमण करने, तो उस समय भारत पे मगध में घनानंद का शासन होता है। तो बात करें तो मान लीजिए ये भारत है, मान लीजिए ये भारत है, इधर आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला इलाका है, और इधर से सिकंदर आता है आक्रमण करने। जब सिकंदर आक्रमण करने आता है हिंदू कुश पर्वत पार करके, तो वह सबसे पहले तक्षशिला के राजा के पास आता है। तो जो तक्षशिला का राजा होता है वह एक नंबर का डरपोक राजा होता है, और वह सिकंदर के साथ मिल जाता है। बोलता है महाराज चलिए हम आपका साथ देते हैं। और ये जो साथ देता है सिकंदर का, ये खच्चर अपने तो मिलता ही है, लेकिन सिकंदर को मोटिवेट कर देता है कि चलिए ना आगे बढ़िए। आगे एक और राजा है पोरस, जो पंजाब के एक पूर्व इलाका है वहाँ का राजा रहता है। तो चलिए ना पोरस से भिड़िए, पोरस का राज को भी ले लीजिए। तो वो मोटिवेट करता है। सिकंदर बोलता है चलो जब तुम साथ दे रहे हो चलो चलते हैं, ऐसे तो हमको विश्व विजय करना ही है, पूरा भारत को जीतना ही है, तो चलो हम तो थोड़ी पीछे हटेंगे, हम तो आगे ही बढ़ेंगे। तो भारत पे जो आक्रमण होता है ना, तो भारत में बहादुरों की कमी नहीं थी। पोरस एक बहादुर राजा था और भारत में एक से एक बहादुर थे। भारत पे जो इतने विदेशी आक्रमण देखने को मिलते हैं, ये विदेशी आक्रमण भी कभी नहीं होते, क्योंकि इतने बहादुर थे। तो भारत से टक्कर लेना बहुत बड़ी बात थी, बहुत मुश्किल की बात थी। लेकिन भारत का एक दुर्भाग्य भी है कि यहाँ पे जितने बड़े बड़े बहादुर मिलते हैं, उतने ही बड़े बड़े धोखेबाज और बेईमान मिलते हैं। और इन्हीं धोखेबाजों और बेईमानों की वजह से ही इतने सारे भारत पर विदेशी आक्रमण हुए और अंततः भारत को अंग्रेजों का गुलाम बनना पड़ा, कुछ धोखेबाजों की वजह से, कुछ बेईमानों की वजह से। अन्यथा भारत पे इतने बहादुर बहादुर लोग थे कि उनसे लड़ पाना किसी की बस की बात नहीं थी। तो आगे बात करें तो जब सिकंदर आता है और सिकंदर तक्षशिला का राजा जो आंभी होता है वह मिल जाता है सिकंदर से, और आंभी खच्चर आदमी वह क्या करता है, वह सिकंदर को मोटिवेट कर देता है कि चलिए पूर्व राज में भी हमला कीजिए, वहाँ का राजा पोरस है उसको भी जीत लीजिए। और सिकंदर पोरस के राजा के पास एक दूत भिजवाता है ये कहलवा के कि आप हमारे साथ मिल जाइए, आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। और पोरस इतना बहादुर होता है, वह जवाब में बोलता है कि जाओ अपने राजा से कहना, सिकंदर से कहना कि हमारी मुलाकात युद्ध क्षेत्र में होगी। और दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है, पोरस और सिकंदर के बीच। और इतनी बहादुरी से लड़ता है पोरस कि उसकी बहादुरी देख के सिकंदर भी चौंक जाता है, और वह बहादुरी से लड़ता है और दोनों के बीच घमासान संघर्ष देखने को मिलता है, घमासान युद्ध देखने को मिलता है। और इस युद्ध को हम लोग हाइडेस्पीज का युद्ध कहते हैं, झेलम का युद्ध कहते हैं। यह जो युद्ध होता है वह झेलम नदी के किनारे होता है, इसलिए इसे झेलम का युद्ध कहा जाता है। झेलम को वितस्ता भी कहते हैं, इसलिए वितस्ता का युद्ध कहते हैं। और हाइडेस्पीज इसलिए बोलते हैं, यूनानी झेलम नदी को हाइडेस्पीज बोलते थे, तो इसलिए इसे हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहते हैं। और जब सिकंदर भारत आया था तो उसके साथ बहुत सारे लोग आए थे, उनमें से कुछ मुख्य लोग थे। पहला तो था थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आगे भी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, सेल्यूकस निकेटर के बारे में आगे बात करें। और उसका एक जल सेनापति भी था जिसका नाम निर्याकस था। और सिकंदर भारत में लगभग 19 माह का समय बिताता है, 19 मंथ्स का समय बिताता है। अब बात करें तो सिकंदर हाइडेस्पीज का युद्ध करके पोरस को हरा दिया, और पोरस को निर्याकस के नेतृत्व में सिकंदर के समक्ष लाया गया। और सिकंदर ने पोरस से पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए। और पोरस भारत का एक बहादुर योद्धा, खूब लड़ा,
लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी थी और उसने पूरे हिम्मत के साथ कहा कि आप मेरे साथ वैसा ही सलूक कीजिए, वैसा ही बर्ताव कीजिए जैसे एक वीर योद्धा, एक वीर राजा एक वीर योद्धा के साथ करता है, एक वीर राजा के साथ करता है। और यह बात सुनकर सिकंदर बहुत प्रभावित होता है। सिकंदर पोरस की बहादुरी से बहुत प्रभावित होता है और प्रभावित होकर सिकंदर पोरस को उसका राज्य वापस कर देता है। अब सिकंदर को आगे और बढ़ना था, उसे और अंदर भारत की ओर जाना था। तो इसी समय तक्षशिला में, जो तक्षशिला था उसके एक प्रोफेसर थे, उनका नाम था चाणक्य। उन प्रोफेसर का नाम क्या था? चाणक्य, जिन्हें हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं और कौटिल्य के नाम से जानते हैं। उनका एक शिष्य भी था जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो चाणक्य थे वे प्रमुख प्रोफेसर थे तक्षशिला के। तो चाणक्य और उनके जितने भी सहयोगी लोग थे, जितने और शिक्षक थे, उन लोगों ने बात विचार किया कि सिकंदर तो हमला कर रहा है, वह भारत की ओर बढ़ता ही जा रहा है, अगर वह पूरे भारत को जीत लेगा तो बहुत ज़्यादा तबाही मचा देगा। तो चाणक्य ने सोचा कि इसको हराने का एक ही उपाय है, भारत में जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं वे सभी मिलकर एक अखंड भारत का निर्माण करें और एक साथ मिलकर सिकंदर का सामना करें, तभी सिकंदर को हराया जा सकता है, तभी सिकंदर से मुकाबला किया जा सकता है। और अखंड भारत का निर्माण केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है और वह था मगध का शासक घनानंद। तो ये प्रस्ताव लेके चाणक्य मगध आते हैं। जो ये व्यास, यहाँ से एक व्यास नदी गुजरती है, तो व्यास नदी से इधर का जो एरिया है ये मगध का एरिया आता है, ये पूरा मगध का एरिया आता है और इसके राजा होते हैं घनानंद। तो घनानंद के पास चाणक्य प्रस्ताव लेके आते हैं अखंड भारत का। तो जब वे घनानंद के पास आते हैं तो ये जो घनानंद होता है यह एक नंबर का अय्यास होता है, शराबी होता है। इसको शासन वासन से कोई लेना देना नहीं रहता है, बस अपने अय्यासी से मतलब रहता है। तो इसके पास आता है चाणक्य अपना प्रस्ताव लेके कि हम लोग मिलकर एक अखंड भारत का निर्माण करते हैं, तो इसमें आप सहयोग कीजिए। तो घनानंद उसकी बहुत बेइज्जती करता है, चाणक्य की बहुत बेइज्जती करता है कि भाड़ में जा, तेरा अखंड भारत का जो सपना है भाड़ में जाओ, तुम भाड़ में जाओ। उसका जो चोटी वगैरह है उसको खोल देता है, धक्का उक्का मार के उसको बाहर निकाल देता है। जब घनानंद चाणक्य की इतनी ज़्यादा बेइज्जती कर देता है तो चाणक्य बहुत क्रोधित होता है और चाणक्य शपथ लेता है कि मैं तब तक अपना चोटी नहीं बांधूंगा जब तक तुमको मैं बर्बाद नहीं कर दूंगा, मैं तुम्हें इस राजगद्दी से उतरवा नहीं दूंगा, तब तक मैं अपनी चोटी को नहीं बांधूंगा। और यह शपथ लेकर वह घनानंद के दरबार से चला जाता है और वापस तक्षशिला पहुंच जाता है। और तक्षशिला पहुंच के वह किसी को अपना बेइज्जती के बारे में नहीं बताता है। और यहाँ तक कि चाणक्य का सबसे प्रिय शिष्य जो चंद्रगुप्त मौर्य होता है उसको भी नहीं बताता है कि मुझे घनानंद ने बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती किया था। अब सवाल यह बनता है कि चाणक्य ने क्यों नहीं बताया किसी को? तो ये इसलिए नहीं बताया कि अगर वह बताता चंद्रगुप्त मौर्य को तो वह बदले की भावना में उसका सारा ध्यान घनानंद की ओर चला जाता। लेकिन यहाँ मेन मुद्दा था, यहाँ मुख्य जो मुद्दा था वह था सिकंदर को भारत में घुसने से रोकना, भारत पर आक्रमण करने से रोकना। अब इसे कैसे रोका जाए, क्योंकि घनानंद ने तो साथ दिया नहीं। तो चाणक्य ने दिमाग लगाया, चाणक्य ने अपनी कूटनीति का बुद्धि का प्रयोग किया और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर के सेना में भेजने में सफल हो गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के सेना में जाकर सिकंदर के सेना के खाने में जहर मिला दिया और चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ये अफवाह फैलाने में सफल हो गए कि व्यास नदी के आगे देवी देवताओं के आदेश के बिना नहीं जाया जा सकता और अगर आगे जाने का प्रयास करोगे तो देवी देवताओं का प्रकोप आप लोगों पे पड़ेगा। यह अफवाह फैलाने में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य सफल हो गए सिकंदर की सेना में। तो सिकंदर की सेना आगे बढ़ना नहीं चाह रही थी व्यास नदी से। एक तो चाणक्य ने जो देवी देवताओं का जो अंधविश्वास उन लोगों के पास फैलाया था, एक तो वो बड़ा कारण था। दूसरा कारण था कि वे लगातार युद्ध कर रहे थे, काफ़ी थक चुके थे उनकी सेना, तो इस वजह से भी वे आगे नहीं जाना चाहते थे। तीसरा, व्यास नदी काफ़ी उफान में था, तो व्यास नदी की वजह से भी वे लोग आगे बढ़ना नहीं चाह रहे थे। और भी कई कारण हो सकते हैं,
कहीं कहीं की नई नई शादी हुई होगी तो उनको अपनी बीवी की याद आती होगी, बहुत दिनों से घर से बाहर थे बेचारे, तो याद आता होगा, तो इसीलिए वो लोग और नहीं जाना चाहते थे, भाई थोड़ा मिल लें उधर भी जाके, कितना युद्ध करे भाई, थक गए हैं। तो यही सब कारण की वजह से सिकंदर की जो सेना थी वह आगे बढ़ना ही नहीं चाह रही थी और वे व्यास नदी से आगे बढ़े नहीं, वे वापस जाने लगे। अब सिकंदर अपनी सेना को समझाते समझाते थक गए कि आगे बढ़ो, युद्ध करो, लेकिन वे तैयार नहीं थे। सिकंदर भी मनाते मनाते हार गया। अंततः सिकंदर को भी लौटना पड़ा अपने सेना के साथ। लेकिन जो चाणक्य ने जो अंधविश्वास फैलाया था सेना के पास, तो उसका कुछ कुछ भनक सेल्यूकस निकेटर जो थल सेनापति था सिकंदर का, उसे लग गया। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इतने सारे युद्ध हो गए, कहीं देवी देवता का कोई प्रकोप नहीं था, यहाँ पे कैसे हो सकता है, तो कुछ झोल है, कुछ गड़बड़ है। सेल्यूकस निकेटर को लगा। वह वापस नहीं जाना चाहता था, वह युद्ध करना चाहता था, लेकिन सेना जब तैयारी नहीं थी तो युद्ध होता कैसे। तो अंततः सभी को लौट के जाना पड़ा। जब सिकंदर लौट के जाने लगा तो सिकंदर ने जितने भी राज्य को, जितने भी हिस्सों को भारत में जीता था, उसे दो हिस्सों में बांट दिया। एक तो भारत के ही शासक को मिल गया, जो जहां राज्य कर रहे थे उसको वापस लौटा दिया, और दूसरा भारत के कुछ कुछ हिस्सों को अपने सेनापति, अपने खास खास लोगों को दे दिया, और सिकंदर वापस लौटने लगा। तो हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है 326 बीसी में, 326 ईसा पूर्व में। उस समय घनानंद मगध का शासक होता है, और सिकंदर के साथ सेनापति सेल्यूकस निकेटर आता है जो थल सेना होता है, जल सेनापति निर्याकस होता है, और 19 माह तक सिकंदर भारत पे रहता है। और सिकंदर सबसे पहले हाइडेस्पीच का युद्ध करता है भारत में आकर पोरस के साथ, और पोरस पुरु का राजा होता है, और सिकंदर इसका सम्मान करता है, इसकी बहादुरी से प्रभावित होता है, और पोरस को उसका राज्य वापस कर देता है। तो उसके बाद सिकंदर और आगे बढ़ना चाहता है भारत की ओर, लड़ाई करने के लिए, आक्रमण करने के लिए, लेकिन उसकी सेना थक चुकी होती है, उसकी सेना अंधविश्वास का शिकार हो जाती है। कई कारण होते हैं जिस वजह से उसकी सेना व्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। अंततः सिकंदर को भी मजबूरन वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि उसकी सेना वापस लौटने लगती है। तो आगे बात करें तो व्यास नदी के बाद सिकंदर लौट गया। सिकंदर व्यास नदी के आगे नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि उसकी सेना व्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। वो बोल देती है कि हम व्यास नदी से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि एक तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य मिलकर अंधविश्वास फैलाने में सफल हो जाते हैं कि यहाँ देवी देवताओं का प्रकोप हो सकता है। दूसरी कि मगध का जो शासक है घनानंद, उसके पास काफ़ी हाथी हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास सेना है, हाथियों की सेना है, और सिकंदर के सेना हाथी वगैरह तो देखे नहीं थे, तो उन्हें इस बात का भी डर था कि उनसे जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। और आगे बात करें तो सिकंदर की सेना काफ़ी थक चुकी थी, वह लगातार युद्ध करते चली जा रही थी, तो काफ़ी थक चुके थे। तो इस तरीके से सिकंदर की सेना पूरी तरीके से मजबूर हो गई थी वापस लौटने के लिए। और जब सिकंदर की सेना वापस लौट रही थी तो मजबूरन सिकंदर को भी वापस लौटना पड़ा। और जब सिकंदर वापस लौट रहा था, वापस लौटने के दौरान ही सिकंदर की मृत्यु बीमारी की वजह से हो जाती है 323 ईसा पूर्व में, 323 बीसी में बेबीलोन इराक में। यानी जब सिकंदर लौट रहा था तो लौटने के दौरान बेबीलोन नामक जगह पे जो इराक में स्थित है, वहाँ सिकंदर की मृत्यु हो जाती है बीमारी से। आगे बात करें तो जब सिकंदर भारत आता है आक्रमण करने के उद्देश्य से, और वह आक्रमण करता है और आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले एक बड़े से हिस्से को वह जीत लेता है, और जीतने के बाद वह कुछ नवीन शहरों का निर्माण करता है। जैसे जैसे भारत में जगह जीतते जाता है तो कुछ कुछ शहरों का निर्माण करता है। उनमें से 2 शहर इम्पोर्टेंट हैं। पहला है सिकंदरिया, जो अपने नाम पर ही रखता है, और दूसरा है बहुकेफला शहर, जो अपने घोड़े के नाम पर रखता है। उसका जो घोड़ा होता है, सिकंदर का घोड़ा, उसके घोड़े का नाम होता है बहुकेफला, और अपने घोड़े के नाम पर ही वह शहर का निर्माण करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिकंदर के बारे में समझ लिया कि सिकंदर ने किस तरीके से भारत में आक्रमण किया और वह भारत से किस तरीके से लौट गया। अब आगे बात करें तो जो चाणक्य था, तक्षशिला का प्रोफेसर, तक्षशिला का एक शिक्षक, और उसका सबसे प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य, इन दोनों ने अपनी योजनाओं को सफल बनाया।
ये लोग सफल हो गए, सिकंदर को मजबूर कर दिए भारत से वापस लौटने के लिए। अब सिकंदर का चैप्टर क्लोज हो गया। अब चाणक्य का ध्यान था अपने शपथ पे, जो शपथ लिया था घनानंद को लेकर। तो अब सिकंदर का चैप्टर क्लोज होने के बाद वह अपनी बात रखता है चंद्रगुप्त मौर्य के सामने, अपने प्रिय शिष्य के सामने। जो बात वह छुपा के रखता है चाणक्य, अब वह बताता है चंद्रगुप्त मौर्य को। जब हम मगध के शासक घनानंद के पास गए थे सहायता के लिए, अपने योजना के बारे में बताने के लिए कि सिकंदर से कैसे मुकाबला करें, तब उसने मुझे घोर बेइज्जती की, मेरा अपमान किया, भरी महफिल में, भरी दरबार में मेरा अपमान किया और मेरी चोटी को खोल दिया और मुझे धक्के मार के निकलवा दिया। तो अब हमें उससे बदला लेना है, उसको टपकाना है। अब चंद्रगुप्त सुना, वह चौंक गया। गुरुजी, ये क्या बोल रहे हैं आप? घनानंद आपका बेइज्जती किया, आपको अपमान किया, तो पहले ना बताना चाहिए गुरुजी। उसी जो सिकंदर है उससे पहले हम उसी को टपकाते, पहले उसी को मारते। तो चाणक्य बोला, अरे बेवकूफ, रुको रुको रुको, इसलिए हम तुमको नहीं बताएं, गुरु गुरु होता है। पहला मेरा पर्पस था कि सिकंदर को वापस करना। सिकंदर हमला करता, शासन व्यवस्था ही नहीं बचता, मगध ही नहीं बचता, तो हम लड़ते किससे? इसलिए पहले तो बाहरी दुश्मन को हटाना था। तो सिकंदर चला गया। तब अब चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का दुश्मन था घनानंद। अब उसे किसी तरीके से टपकाना था। चाणक्य को अपना बदला लेना था, अपना बेइज्जती का बदला, अपना इंसल्ट का बदला लेना था, और वह उसके लिए तैयार हो गया। अब यही चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य मिलकर अपना बदला लेते हैं, अपनी बेइज्जती का बदला लेते हैं और घनानंद को टपकाते हैं, घनानंद को राजगद्दी से हटाते हैं। तो यही टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।